वो पिता दोस्त भाई सब थे हमारे, और जितना उनके पास हिम्मत था वो अभी भी हंस रहे हैं, इसीलिए मैं एक आंसू नहीं गिरा रहा हूँ। और 25 दिन तक, सबसे पहले इनकी कहानी सुनिए आप लोग। कहानी इतनी विडम्बना थी कि उन्होंने पूरे पेट के चिथड़े उड़ गए थे, लेकिन तभी भी घर वालों से मिलने के लिए तड़पे ये। अस्पताल आए, जंग वहाँ लड़े 25 दिन तक, और पूरा जंग मतलब सोचिए कि पूरा देश इनका पूरा प्रोटोकॉल तोड़ के इनके लिए लगा। सारी मेडिसिन सब दी गई है, लेकिन ये देश के लिए शहीद हो गए। इनको अपने पास ही है, लेकिन हम लोग से सारी बातें कह गए, सारी भरोसा छोड़ गए। आप साथ रहे, क्या क्या देखा था, मंजर क्या था उसमें? सर मंजर तो ये था कि वो देख भी नहीं सकते थे हम लोग कि क्या मंजर उनका था, ड्रेसिंग का कैसे क्या उनका हुआ था। उनकी साड़ी अतड़िया बाहर थी, वो कैसे थे वो सब भारत माँ के सपूत है वो। उनकी बस एक बित्ता आंत बची हुई थी पेट में, और कुछ नहीं था। और उनके बड़े बड़े स्प्लिंटर थे जो अंदर पेट में घुसे हुए थे। वो डॉक्टर ने अथक प्रयास किया, निकाला, सारा कुछ किया, लेकिन इन्फेक्शन जो था पेट से ख़त्म हुआ। लास्ट में सब ठीक होते दिमाग में चला गया, जो कि पॉइजन बना दिया, और ब्रेन हैमरेज हो गया। अब ब्लड बहुत कम था, लेकिन सेना के जो सबसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक भी कसर नहीं छोड़ा इनको मदद करने के लिए। सारी दवाइयाँ चाहे जो डॉक्टर्स हों, हेलीपैड से लेके सारा व्यवस्था किया। लेकिन ये सरकार से बस यही है, लास्ट में बोलना चाहता हूँ कि जैसे बीएसएफ के जवान को 51 लाख रुपए तुरंत चेक दिया गया, वैसे इनके बच्चों को, इनके बाप के सामने, इनके बाप को वो चेक दिया जाए। और बाप के पास बहुत नाज था, सारा कुछ बाप के लिए, मेरा पापा पापा लास्ट भर पूछते रह गए, माँ बाप और बेटे। तो सर आप लोग को वो आवाज़ पहुंचानी है कि इनको जो भी हो, ये नहीं कि आश्वासन जो दिया गया तुरंत उनकी मदद की जाए। और उनको बोलिए मंत्रालय से कि तुरंत जो भी सहयोग हो इनका राज्य से और केंद्र से, वो तुरंत किया जाए। और क्या डिमांड? और इनका जो भी आर्थिक मदद है, जो भी, क्योंकि ये ऐसे शहीद नहीं हुए हैं, इन्होंने जो देश का सबसे बड़ा सिंदूर ऑपरेशन था मोदी जी का, उस चीज़ में इन्होंने सहयोग किया है। तो सहयोग का मतलब ये था कि पूरा देश को बलिदान कर दिया। 2 ड्रोन पहनने में मारा, उसके बाद तीसरा मोटार आया, देख नहीं पाए, पीपीजी जैकेट फाड़ के अंदर से घुस गया, तभी भी इन्होंने हिम्मत बहुत तगड़ा रखा था। इसीलिए एक में आंसू नहीं है मेरे पास, बहुत हिम्मत है मेरे बाप के पास। और बेटे को भी नाज है, भाई को भी नाज है, बाप को भी नाज है। पिताजी अभी प्रतिमा बनवाने की मांग। प्रतिमा भी चाहिए मुझे, उनकी प्रतिमा बननी चाहिए। और यहाँ भी समाधि स्थल पे भी उनकी एक मूर्ति रहनी चाहिए, और गेट उनके द्वार पे बनना चाहिए, क्योंकि सारी जनता जैसे उनकी इंतजार में थी, वो सब हमेशा उनको देखती है। वो हंसते हुए यहाँ पे आए हैं, और सबको हंसते हुए देखते रहेंगे। और सलाम है उनको, और आप सभी लोग उनको सलाम करेंगे। एक बार सलाम सब लोग कर दीजिए। बहुत हिम्मत के साथ लड़ा है उन्होंने, बहुत हिम्मत के साथ लड़े थे बाप, बहुत हिम्मत। आंसू नहीं गिरेगा अभी, लेकिन बाद में जरूर एक बार रोऊंगा, बोला हूँ मैं, तड़प के रहूंगा। तो अगर बात करें पाकिस्तान के दुश्मनों की छक्की इन्होंने छुड़ाए हैं, काफी इन्होंने स्ट्रगल किया, बहुत ज्यादा छुड़ा है। मंजर था पाकिस्तान जिस तरह से, मंजर तो ऐसा था कि वो चीज़ें यही है कि दिखा नहीं सकते कि वो सब कुछ जान जाए। पाकिस्तान के तो छक्के छुड़ा दिए, लेकिन यही था कि भाग में अपने नहीं था वो कि हम जीवित रह पाए। लेकिन वो घर के लिए भी, अपने लिए सब कुछ आए, और देश के लिए भी सब कुछ करके गए। हाँ भाई भी थे, वो भी बॉर्डर पे थे। चंदन कुमार, हवलदार चंदन कुमार है, वो भी अपने देश की सुरक्षा नहीं छोड़े। वो जान गए थे कि भाई को लग गई है, लेकिन जब लड़ाई बंद हुई तब अपने भाई के लिए वहाँ से आए। तब देखे कंडीशन कैसे क्या थी। तब तक राजनाथ जी के पास फ़ोन चला गया था कि ऐसा ऐसे। उन्होंने पूरा अथक प्रयास किया। और मैं चाहता हूं कि जो भी सहयोग है, सबसे बड़ा चीज़ है कि जो छोड़ के चला गया, लेकिन जो सहयोग है वो स्वीकृत जैसे हुआ है उनको तुरंत किया जाए, जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी। पाकिस्तान के लिए क्या कहेंगे? जिस तरह पाकिस्तान के लिए तो उनका छोटा बेटा कहाँ है, बुलाओ कृषु को, थोड़ा उनका भी, कृषु को बुलाओ। कृषु, आपसे जानना चाहेंगे, कायराना हरकत किया पाकिस्तान ने, और पाकिस्तान ने तो जो कोशिश किया कि हमारे ऊपर आक्रमण कर देगा, वो तो हार गया उस चीज़ को लेकर। उसकी सारी चीज़ें तबाह हो गई, सारी चीज़ें नष्ट हो गई, लेकिन तभी भी वो ऐसे दिखा रहा है कि मैं बहुत मजबूत हूँ। किसकी आर्थिक स्थिति ऐसी कमजोर हो गई कि 50 साल पीछे चला गया। सोचिए कि उसके ड्रोन में कोई ताकत नहीं थी, हमारे आर्टी गन से उसको मार के उड़ा दिया गया। बस आपसे यही कहना चाहूँगा, अब ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाऊंगा। मेरा निशांत नाम है, मेरे डैडी हैं वो। अब कितने भाई हैं और मौसा लगेंगे हमारे वो। लेकिन क्या करते हैं आप? मैं अभी पढ़ाई करता हूँ। आगे आप सेना में जाएंगे? सेना में तो जाऊंगा, लेकिन ऐसे जगह जाऊंगा जहां जवानों की हर सुविधा दी जाए, जैसे राजनाथ जी ने किया, वैसे जगह पे मैं रहना चाहूंगा कि कोई भी दिक्कत हो उनकी सुनवाई ऐसी करे कि सेना जैसा। और ये उनका छोटा बेटा है ये। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।